नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और हाउ गैजेट्स वर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस गैजेट के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही पॉपुलर फ्लाइंग गैजेट है। जी हाँ, वो है ड्रोन। आपने सभी ने ड्रोन के बारे में काफ़ी सुना होगा। इसे आर्मीज सर्वेलेंस के लिए यूज़ करती है। शादियों में हम देखते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन्स को यूज़ किया जाता है। अमेजन और भी बहुत सारी कंपनीज जो है यूएस में इसको पैकेज डिलीवरी के लिए यूज़ करती हैं। इसी तरह इसके बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं। तो मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ड्रोन, इसमें 4 रोटर्स हैं, तो इसको हम क्वाडकॉप्टर बोलते हैं। इसी तरह अगर 3 रोटर्स होते हैं तो उसे ट्राइकॉप्टर बोलते हैं, 2 के लिए बाइकॉप्टर, सिंगल होता तो हेलीकॉप्टर, देन अगर 6 हो तो हेक्साकॉप्टर, 8 हो तो ऑक्टोकॉप्टर। अगर इसमें ही मैं एक नीचे रोटर और लगा दूं इन सब में, तो एक ये सैंडविच क्वाडकॉप्टर या कैस्केडेड क्वाडकॉप्टर की तरह दिखेगा, जिससे हमें डबल स्पीड मिलेगी और ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस भी काफ़ी यूज़ होते हैं। देखिए, ये क्वाडकॉप्टर एक्स या प्लस की डिज़ाइन में है, जिसके कॉर्नर्स पे 4 मोटर्स लगे हुए हैं। अब इसका जो उड़ने का कंसेप्ट है वो कुछ ऐसे है कि जो 2 डायगोनल मोटर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करती हैं। सपोज क्लॉकवाइज, तो उनके जो एडजेसेंट मोटर्स रहेंगी वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी। और इसका रीज़न है रोटेशन को काउंटर बैलेंस करने के लिए, जिससे कि हमारे क्वाडकॉप्टर को स्टेबिलिटी मिल पाए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उड़ता है। जब हमें इसे लिफ्ट करना होता है तो सारे मोटर्स को सेम स्पीड में हम रोटेट करते हैं और धीरे धीरे इंक्रीज करते जाते हैं, जिससे ये ऊपर की ओर उठता है। जब नीचे लाना होता है तो हम उसकी स्पीड को कम करते हैं, तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आने लगता है। अब हमें सपोज लेफ्ट साइड पे जाना है, तो क्या होता है, ये जो एडजेसेंट मोटर्स हैं ये थोड़े से हाई स्पीड में मूव होते हैं और ये वाले थोड़े से कम स्पीड में, तो ये यूं टिल्ट हो जाता है और इस तरह इसका मोशन यहाँ आगे की ओर होता है। अगर राइट में जाना है तो ये हाई स्पीड हो जाती है, ये लो स्पीड, तो ये ऐसे टिल्ट होके इस तरफ। इसी तरह फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये सर्कुलर रोटेशन भी कर सकता है। ऐसे जब डायगोनल मोटर्स की स्पीड कम हो जाएगी तो ये सर्कुलर रोटेशन करेगा, और अगर इनकी कम होगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। एक और कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें, जिसे फ्लिप बोलते हैं, और उस कॉन्फ़िगरेशन में ये जो मोटर्स हैं वो आपस में उल्टे घूमते हैं। मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज जब स्पीडली घूमते हैं तो ये सडनली अपनी एक एक्सिस पे फ्लिप करते हुए वापस अपने पोजीशन पे आ सकता है। इसी तरह यहाँ से भी फ्लिप कर सकता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस थे इसकी फ़्लाइट के। अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो इसको हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी मोटर्स हैं। ये BLDC यानी ब्रशलेस मोटर्स होती हैं, और इनकी खासियत ये होती है कि ये बहुत ही लाइट वेट कॉम्पैक्ट होते हैं। इनके अंदर नियोडिमियम मैग्नेट्स का यूज़ होता है, और ख़ास बात यह है कि ये अपने जो वेट है उससे कई गुना ज़्यादा एयर थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम अप्रोप्रिएट प्रोपेलर्स इनके साथ यूज़ कर रहे हैं। तो मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर्स, जिसे ESCs बोलते हैं, उनको लगाना पड़ता है। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो हर मोटर के साथ हमें एक ESC को लगाना पड़ता है। ये जितना भी करंट होता है उसको प्रोवाइड करने में हेल्प करती है मोटर्स के लिए, और स्पीड को कितना रोटेशन मिलना चाहिए वो कंट्रोल करती है। साथ में हमें प्रोपेलर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि इसका साइज़ कितना होना चाहिए, इसका शेप क्या होना चाहिए, इसके मटेरियल की बिल्ड कैसी होनी चाहिए। हमारा एक कंट्रोलर बोर्ड होता है जो प्रोसेस करता है सिग्नल्स को कि मोटर की स्पीड को बढ़ानी है, कम करनी है, मोटर को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, ये भी हमें हमारा कंट्रोलर बताता है। कंट्रोलर के साथ कुछ सेंसर्स जुड़े हुए हैं। ये सेंसर्स जो है 3 एक्सिस एक्सेलेरोमीटर और 3 एक्सिस जायरोस्कोप होता है, और ये जो सेंसर्स हैं ये हमारे ड्रोन को स्टेबिलिटी देते हैं, उसको उड़ने में बहुत इजीली स्मूथ फ्लाइट देते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बैटरी, क्योंकि बैटरी जो है वो बहुत ही लाइट वेट होनी चाहिए अगर हमें अच्छा फ्लाइट चाहिए। साथ में बहुत कॉम्पैक्ट होनी चाहिए और ज़्यादा पावर होनी चाहिए, जिससे कि टाइम ऑफ फ्लाइट हम बढ़ा सकें। तो इसमें जो बैटरी लगती है वो लिथियम पॉलीमर की बैटरी लगती है, जो बहुत ही पावरफुल और लाइट वेट रहती है। ये रिचार्जेबल होती है, हम इसको बार बार चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमें अगर टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ाना होगा तो हम अगर बैटरी को डबल करेंगे तो इसका वेट भी डबल होगा, और जितने भी पैरामीटर्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बहुत
ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब इसके अपग्रेडेशन की अगर बात करें तो हम इसमें बहुत सारे अपग्रेडेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हमें रिकॉर्डिंग करनी है तो हम इसके साथ एक कैमरा माउंट कर सकते हैं। अगर कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत स्टेबल हो तो हम साथ में एक गिम्बल यूज़ कर सकते हैं जो स्टेबिलिटी के लिए काम में आता है। उसके बाद हम इसमें एक GPS मॉड्यूल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, GPS मॉड्यूल जो है वो इसको ऑटोनोमस मोड में लाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे हमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन से इसको एक फ़्लाइट करानी है और वापस उसी लोकेशन पे लैंड करना है तो हम GPS कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर सकते हैं और ऑटोनोमस मोड में इसको चला सकते हैं। चलिए हम अपने ड्रोन का एक क्लोज़र लुक लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा मेन बोर्ड है, इसमें एक LCD लगी हुई है, एक कंट्रोलर है जो सारे सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और कंट्रोलर से जो भी राइट लेफ़्ट मोशन है उसके लिए ज़रूरी सिग्नल्स देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेंसर है। ये जो सेंसर है ये ट्रिपल एक्सेस एक्सेलरोमीटर और जायरोस्कोप है जो हायर स्टेबिलिटी के लिए काम आता है। उसके बाद ये हमारा मोटर है जो BLDC मोटर है जिसके ऊपर एक प्रोपेलर लगा हुआ है। देन ये ESC है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, जो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने में काम आता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा रिसीविंग यूनिट है जो 6 चैनल रिसीवर है। हम जब ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को तो ये रिसीवर यहाँ से इस सिग्नल्स को कैच करता है और पहुँचाता है उसको माइक्रो कंट्रोलर या जो भी कंट्रोलिंग यूनिट है उसके पास। ये हमारी बैटरी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिथियम पॉलीमर, और ये चार्जिंग पोर्ट है बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो इस तरह ये हमारा पूरा सिस्टम है। ये हमारे ड्रोन का ट्रांसमीटर है, ये इसका एंटेना है। यहाँ पे कुछ स्विचेस दिख रहे हैं हमें जॉयस्टिक की तरह। तो ये एक्सेलरेशन के लिए लेफ्ट हैंड वाला स्टिक और ये डायरेक्शन के लिए है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे ड्रोन के बारे में। अब चलिए थोड़ा सा इसको चला के देख लेते हैं, क्योंकि हम आने वाले वीडियो में इसको उड़ा के भी देखेंगे कि इसको हम खुद कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। तो ये मैंने ऑन कर दिया है। अब हमने एक यहाँ पे एक स्विच लगाया हुआ है जिससे कि हमारा बोर्ड भी ऑन हो गया है और मोटर टेस्ट हो रहे हैं कि ये सारे मोटर्स ऑन है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन दूंगा, ये अब ऑन हो चुका है।